हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। पार्टनरशिप फंडामेंटल्स के लेक्चर नंबर 15 में आप सभी का स्वागत है। लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट्स का कॉन्सेप्ट कवर कराया था, जिसके ऊपर हमने कुछ किताब के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी सॉल्व करे थे। आज के लेक्चर में हम लोग बेसिकली अपने कुछ बैलेंस रिमेनिंग मिसलिनियस क्वेश्चंस करेंगे, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस करेंगे और टारगेट रखेंगे कि इस लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर को खत्म कर दे। तो चलिए बिना किसी देरी के मैं अपने लेक्चर को शुरू करता हूं। अब हम लोग करेंगे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 अच्छा सवाल है, एक डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, एक डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है। तो इस पर मैं एक स्टार मार्क कर लेता हूं। इस तरह के एक सवाल को, मतलब इस पर्टिकुलर सवाल को आपको एक बार अच्छे से देख के जरूर रखना है, ठीक है। अच्छा, ये आपकी किताब में अगर मैं टीएस गरेवाल की बात करूं, टीएस गरेवाल बुक की बात करूं, तो पेज नंबर है 2.97। और ये जो आपको दे रखा है ना, ये आपको बेसिकली गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट्स के हेडिंग के अंदर दे रखा है। लेकिन टेक्निकली ये गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट्स का कॉन्सेप्ट इसमें है नहीं, कुछ अलग ही टाइप की कहानी है। तो फटाफट से पढ़ते हैं एक बार कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और फिर इसको हम लोग समझ के सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है ए एंड बी आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो दो पार्टनर्स की कहानी बता रहा है ए और बी, और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो आपको बता रहा है। कहता है दे एडमिट सी देयर मैनेजर एज अ पार्टनर विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 फॉर 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। तो इन्होंने एक पार्टनर एडमिट किया, सी कौन था? सी इनका मैनेजर था। तो एक पर्टिकुलर टाइम तक 1 अप्रैल 2021 तक तो ये एक मैनेजर था, लेकिन 1 अप्रैल 2021 को सी को बेसिकली पार्टनर की तरह एडमिट कर दिया। और क्वेश्चन कह रहा है कि उसको कितना प्रॉफिट शेयर देने की बात करी? 1/4 शेयर की बात करी, ठीक है। तो 1/4 शेयर की बात मतलब क्या हुआ कि अब से फ्यूचर में जो भी प्रॉफिट्स होंगे उसका 1/4, उसका 1/4 शेयर किसको मिलेगा? सी को मिलेगा। फिर कहता है सी वाइल मैनेजर was in receipt of a salary of rupees 27,000 per annum and a commission of 10% of net profits after charging such salary and commission। तो सी जब मैनेजर था तो इसको क्या मिलता था? एक तो 27,000 की सालाना सैलरी मिलती थी और इसके अलावा 10% का कमीशन मिलता था। 10% ऑफ व्हाट? 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी एंड कमीशन। यानी कि जो मैनेजर की सैलरी और कमीशन माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचा उसका 10% का कमीशन मिलता था बेसिकली इसको। तो यही मतलब जो हम पार्टनर्स कमीशन में जो फंडा लगाते, सेम फंडा इसमें भी हमें लगाना होगा कमीशन निकालने के लिए। आगे कहता है इन टर्म्स ऑफ द पार्टनरशिप डीड एनी एक्सेस अमाउंट विच सी विल बी एंटाइटल्ड टू रिसीव एज अ पार्टनर over the amount which would have been due to him if he continued to be the manager will be borne by A। तो इतनी बड़ी लाइन का क्या मीनिंग है? सिंपल मीनिंग है कि सी को एज अ पार्टनर जो भी मिल रहा है उसका कितना ज्यादा मिल रहा है एज अ मैनेजर। मतलब सी अगर मैनेजर था तो उसको कितना मिलता था, अब सी एज अ पार्टनर है तो उसको कितना मिल रहा है। तो पार्टनर एज अ पार्टनर ऐड होने की वजह से जो भी एक्सेस अमाउंट इसको मिल रहा है वो कौन बियर करेगा? ए बियर करेगा। बस इतनी कहानी अभी बोल रहा है, अभी सारी चीजों की हम लोग गहराई को समझेंगे। Profit for the year ended 31st March 2022 amounted to rupees 2,25,000। तो 31 मार्च 2022 का जो साल खत्म हो रहा है उस साल का आपको प्रॉफिट दे रखा है। ध्यान देना 1 अप्रैल 2021 से ये पार्टनर एडमिट हो गया था, यानी कि 31 मार्च 2022 को जो भी साल खत्म हो रहा है उस साल का जो भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट में उसको एज अ पार्टनर जो भी शेयर उसका बनता है वो मिलेगा। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। तो बेसिकली आपसे मांग रहा है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलो फटाफट से इस क्वेश्चन को समझ समझ के सॉल्व करना हम लोग एक बार शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात, हम लोग कौन से साल की बात कर रहे हैं? हम ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 की बात कर रहे हैं, ठीक है। ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। तो मैं बोल सकता हूं हम लोग 2021-22 की बात कर रहे हैं, ये हमारा साल है।
इस साल का क्वेश्चन ने आपको नेट प्रॉफिट दे दिया, तो नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है उसने? 2,25,000 का, 2,25,000 का नेट प्रॉफिट क्वेश्चन ने आपको दे रखा है। लेकिन ध्यान देना, ये नेट प्रॉफिट है, इसमें से अभी हमने कोई भी अप्रोप्रिएशन वगैरह या प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन कुछ भी नहीं करी है, तो प्योरली इसने इसको आपको नेट प्रॉफिट दे दिया। अब क्वेश्चन ने बोला है कि आपको दोनों चीजें निकालनी है। एक तो आपको निकालना है कि भाई सी पार्टनर तो बन गया है, तो सी एज अ पार्टनर क्या मिलेगा उसको, लेकिन सी अगर पार्टनर ना होकर मैनेजर ही रहता तो उसको क्या मिलेगा। तो देखो एक बार हम फटाफट से देखते हैं। तो सी पार्टनर बन गया है, तो एज अ पार्टनर सी को क्या मिलेगा? तो क्वेश्चन ने बोला है कि 1/4 शेयर प्रॉफिट मिलेगा। तो हम बोल सकते हैं 2,25,000 इंटू 1/4, इतना प्रॉफिट सी को मिलेगा। तो ये कितना आ रहा है? ये आएगा अराउंड 56,250, 56,250। लेकिन कल्पना करो कि अगर सी पार्टनर बना ही ना होता, सी मैनेजर ही रहता, तो एज अ मैनेजर इसको क्या मिलता? एज अ मैनेजर इसको क्या मिलता? तो एज मैनेजर इसको दो चीजें मिलती। एक तो इसको सैलरी मिलती, एक तो इसको सैलरी मिलती। तो सैलरी कितनी क्वेश्चन ने आपको बता रखी थी? 25,000 की, सॉरी 27,000 की, है ना? 27,000 की एक तो सैलरी मिलती, दूसरा इसको कमीशन मिलता, मैनेजर कमीशन मिलता। तो मैनेजर कमीशन आप कैसे निकालते? कल्पना करो, अभी हम ये कल्पना करें कि सी जो है वो मैनेजर ही है, वो पार्टनर नहीं है। तो कल्पना करो अगर सी मैनेजर होता तो हम उसका कमीशन कैसे निकालते? क्वेश्चन ने बोला जो कमीशन निकलता 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी एंड कमीशन। दोनों भी चीजें चार्ज करने के बाद जो प्रॉफिट बचा, उस प्रॉफिट पे 10% कमीशन हमें निकालना है। ठीक है, तो प्रॉफिट है हमारे 2,25,000 के, 2,25,000 के प्रॉफिट हैं, गिवन प्रॉफिट। इसमें से अगर हम सी की सैलरी माइनस कर दें, ये काल्पनिक सैलरी, ध्यान देना हम लोग कल्पना कर रहे हैं अभी, खाली सिर्फ हम सोच रहे हैं। ठीक है, तो सैलरी इसमें से माइनस कर दी, और क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है प्रॉफिट जो हमें लेना है वो आफ्टर चार्जिंग कमीशन भी लेना है, तो उसके लिए हम क्या एडजस्टमेंट करेंगे? वही जो हम पार्टनर्स कमीशन के लिए एडजस्टमेंट करते हैं, हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10/110 शॉर्टकट तरीका। ठीक है, ये शॉर्टकट तरीका है। तो ये करने से कमीशन इसकी आती कितनी, तो मैं फटाफट से निकाल लेता हूं इसको। तो ये आती 18,000 रुपए, 18,000 रुपए। यानी कि सी को एज अ मैनेजर सैलरी मिलती 27,000 की और कमीशन मिलता 18,000 का, अगर सी मैनेजर की तरह ही काम कर रहा होता, अगर सी पार्टनर ना बना होता। तो टोटल कितना मिल गया होता इसको? टोटल भी लिख लेते हैं हम यहीं पे। टोटल हो गया 45,000। कैसे? 27,000 प्लस 18,000, सैलरी और कमीशन को जोड़ के टोटल अमाउंट आ गया 45,000 का। तो अब गौर देख करके देखो, सी अगर मैनेजर होता इस साल तो उसको देते हम लोग 45,000, लेकिन अब सी मैनेजर तो है नहीं, वो सी बन गया है पार्टनर, तो एज अ पार्टनर हम इसको दे रहे हैं 56,250। तो कितना एक्सेस दे रहे हैं हम लोग? कितना एक्सेस दे रहे हैं हम लोग? एक्सेस तो 56,250 हम एज अ पार्टनर दे रहे हैं, लेकिन एज अ मैनेजर इसको हमें 45,000 ही देना होता। तो क्योंकि सी एज अ पार्टनर ऐड हो गया, तो हम इसको कितना एक्सेस दे रहे हैं? 11,250 का एक्सेस दे रहे हैं, 11,250 का एक्सेस दे रहे हैं। और क्वेश्चन ने बोला है कि ये जो भी एक्सेस हम दे रहे हैं इसको एज अ पार्टनर, वो एक्सेस कौन बियर करेगा? ए बियर करेगा। लेकिन अगेन इसका मतलब क्या है कि इस एक्सेस को ये ए को बियर करना है, इसके लिए हमें थोड़ा गहराई में जाके सोचना पड़ेगा। तो मैं आपको थोड़ा सा गहराई में जाके चाहता हूं कि आप लोग सोचो, तो थोड़ा सा आप लोगों के साथ मैं चलता हूं, आप लोग भी मेरे साथ थोड़ी सी गहराई में चलना। चलो, तो मुझे एक बात बताओ, यहां पे ए और बी की बात करते हैं हम लोग। चलो, ए और बी की हम लोग बात करते हैं। ए और बी को कितना प्रॉफिट मिलेगा? ए एंड बी शेयर ऑफ प्रॉफिट, ए एंड बी शेयर इन प्रॉफिट। एक बार हम इस गहराई को सोचते हैं कि अगर ए और बी की हम बात करें
तो दोनों केसेस में कितना कितना प्रॉफिट मिलेगा, दोनों केसेस मतलब अगर सी एज अ पार्टनर है तो ए और बी को कितना प्रॉफिट मिलेगा, अगर सी एज अ मैनेजर है तो ए और बी को कितना प्रॉफिट मिलेगा। तो दोनों तरह से हम लोग सोचते हैं। तो एज अ पार्टनर की अगर मैं बात करूं, सी अगर एज अ पार्टनर है तो इनको ए और बी को कितना प्रॉफिट मिलेगा, टोटल प्रॉफिट है 2,25,000 का। इसमें से सी का शेयर कितना हो गया, सी का शेयर कितना हो गया, ये 56,250। तो इसमें से मैं 56,250 माइनस कर देता हूं, तो बच गए प्रॉफिट्स 2,25,000 में से सी को 56,250 का प्रॉफिट देने के बाद कितने प्रॉफिट्स बच गए। तो ये निकालते हैं एक बार जरा, 2,25 माइनस 5 6 2,50, तो ये बच रहे हैं 168,750, 168,750 ये प्रॉफिट बच रहे हैं सी को प्रॉफिट देने के बाद। तो यानी 168,750 मिलेगा ए और बी को। अब इस 168,750 में ए और बी का इंडिविजुअल शेयर कितना आएगा, तो ए और बी का अपना आपसी रेशियो कितना चल रहा है, 3:2 का। तो इसको फटाफट से जरा 3:2 में बांट के देखते हैं कि इसमें ए और बी को कितना मिलेगा, ए और बी को कितना मिलेगा। तो इसको मैं डायरेक्टली बांट दे रहा हूं 3:2 में। तो ए को यहां मिल रहा है 1,01,250 और बी को मिल रहा है 67,500। ठीक है, तो जब सी एज अ पार्टनर एडमिटेड है तो ए और बी का प्रॉफिट शेयर कितना आ रहा है, ए का आ रहा है 1,01,250 और बी का आ रहा है 67,500। मैं रुपीस का साइन भी बना देता हूं, थोड़ा अच्छा लगता है। ये तो हो गई जब सी एज अ पार्टनर है। व्हाट इफ सी अगर मैनेजर होगा तो ए और बी को कितना मिलेगा। तो प्रॉफिट तो इतने ही है 2,25,000 के, 2,25,000 के प्रॉफिट्स हैं, लेकिन इसमें से हम लोग मैनेजर को दे देंगे। अगर सी मैनेजर है तो मैनेजर सी को हमको सैलरी और कमीशन देना है, तो ये कितना देना है हमको, ये भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, 45,000 देना है, 45,000। तो ये कितना बच रहा है, 2,25 में से 45,000 मैंने माइनस कर दिया, तो बच रहे हैं 1,80,000, 1,80,000 ये बच रहे हैं ए और बी के प्रॉफिट। ठीक है, तो जब सी एज अ पार्टनर है तो कितना ए और बी को प्रॉफिट मिल रहा है, 168,750 का। और जब सी एज अ मैनेजर है तो ए और बी को कितना प्रॉफिट मिल रहा है, 1,80,000 का। इसको भी बांट दो जरा, इसमें हम इंडिविजुअली ए और बी का शेयर निकालते कितना बनता है। तो ये भी मैं कैलकुलेट कर लेता हूं फटाफट से। तो इसमें 1,08,000 बन रहा है ए का और बी का कितना बन रहा है, 72,000, 72,000। ठीक है, तो ये बन रहा है ए और बी का प्रॉफिट। मैं आपको गहराई में लेके जा रहा हूं ताकि आप इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझ पाओ। तो फटाफट से एक बार रिकैप करो क्या हमने डिस्कस किया। हमने बोला जब सी पार्टनर है, जब सी एज अ पार्टनर काम कर रहा है तो ए को कितना प्रॉफिट मिल रहा है। मैं बिल्कुल शॉर्ट में सिंपल भाषा में बोल रहा हूं, जब सी एज अ पार्टनर काम कर रहा है तो ए को प्रॉफिट मिल रहा है 1,01,250 का। और जब सी एज अ मैनेजर काम कर रहा है तो ए को प्रॉफिट कितना मिल रहा है, 1,08,000 का। सिमिलरली अगर बी की पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो सी जब एज अ पार्टनर काम कर रहा है तो बी को प्रॉफिट मिल रहा है 67,500 का। और बी जब एज अ जब सी एज अ मैनेजर काम कर रहा है तो बी को कितना प्रॉफिट मिल रहा है, 72,000 का। तो मैंने दोनों भी सिनेरियोस में कितने कितने किसके प्रॉफिट बनेंगे, दोनों भी सिनेरियो में मैंने निकाल दिया आपको बताने के लिए। ठीक है, तो अब मुझे फटाफट से बताओ, अगर मैं ए की बात करूं, दूसरे पेन से लिखते हैं इसको, चलो पिंक कौन से पेन से लेके, चलो व्हाइट से ही लिख लेते हैं इसको। अब मेरे को ए की बताओ, सी को एज अ पार्टनर एडमिट करने की वजह से ए को कितना नुकसान हो रहा है, ए का नुकसान कितना हो रहा है। देखो जरा, अगर सी पार्टनर की तरह एडमिट ना होता, सी मैनेजर ही रहता, तो उसको 1,08,000 का प्रॉफिट मिलता। लेकिन क्योंकि सी एज अ पार्टनर एडमिट हो गया तो अब उसको कितना प्रॉफिट मिल रहा है, 1,01,250 का। तो ए का कितना नुकसान हो रहा है जरा निकालो। 1,08,000 में से अगर मैं 101,250 माइनस कर देता हूं
तो कितना आ रहा है ये 1,08,000 माइनस 101,250, तो ये आ रहा है 6,750, 6,750। सिमिलरली अगर मैं बी की बात करूं, बी की बात करते हैं, तो अगर सी पार्टनर की तरह एडमिट ना रहता, ना होता, वो मैनेजर ही रहता, तो कितना प्रॉफिट मिलता है उसको 72,000 का। लेकिन क्योंकि अब सी एज अ पार्टनर एडमिट हो गया, तो अब उसको कितना प्रॉफिट मिल रहा है 67,500 का। तो बी का कितना नुकसान हो रहा है, बी का कितना नुकसान हो रहा है 4,500, 4,500 का। मजे मजे के लिए बता रहा हूं, जब आप इस नुकसान का टोटल करोगे तो वो 11,250 आएगा। बेसिकली जो एक्सेस अमाउंट हमने निकाला था, जो एक्सेस अमाउंट हमने निकाला था कि सी को हम एक्सेस कितना पे कर रहे हैं, क्योंकि सी को जितना एक्सेस हम पे कर रहे हैं उतना ही ए और बी का प्रॉफिट का नुकसान हो रहा है ना। क्योंकि भाई सी को हम 11,250 का एक्सेस पे कर रहे हैं एज अ पार्टनर, तभी तो ए और बी का नुकसान हो रहा है 11,250 का। तो उसमें ए का नुकसान कितना हो रहा है 6,750 का, और बी का नुकसान कितना हो रहा है 4,500 का। इतनी कहानी हमारी क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन ने क्या बोला था, क्वेश्चन ने बोला था, हिंदी में सिंपल भाषा में बोल रहा हूं, सी को जो भी एक्सेस अमाउंट हम पे कर रहे हैं एज अ पार्टनर, वो सारे एक्सेस का बोझ किसका है, वो किसको बियर करना है, ए को अकेले ने बियर करना है, ठीक है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, ए का अपना नुकसान हो रहा है, वो तो उसको बियर करना ही करना है। ए का जो अपना 6,750 का नुकसान बियर हो रहा है, वो तो उसको बियर करना ही करना है। लेकिन इसकी वजह से जो बी को भी नुकसान हो रहा है 4,500 का, वो नुकसान भी कौन बियर करेगा, वो भी नुकसान ए ही बियर करेगा, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है। तो एक्चुअली बी को जो नुकसान हो रहा है 4,500 का, वो नुकसान बी का होना ही नहीं चाहिए। बी का शेयर 72,000 का ही रहना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है कि सारा का सारा एक्सेस का नुकसान कौन अकेला बियर करेगा, ए अकेला बियर करेगा। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि फाइनली प्रॉफिट्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, अब जो एक्चुअली में वर्किंग आपको करनी है, ये सारी कहानी तो मैंने आपको सिर्फ गहराई से सोचने के लिए बताई, लेकिन आपको एक्चुअली में वर्किंग करनी कितनी है। एक तो आपको ये एक्सेस निकालना है 11,250 का जो हमने निकाला, और फिर आपको फाइनल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है कि आप कैसे करोगे, ठीक है। दिस इज द वर्किंग यू नीड टू मेक। तो अगर मैं फाइनली अब ए की बात करूं, तो ए का प्रॉफिट शेयर कितना आना चाहिए ए का प्रॉफिट शेयर कितना आना चाहिए, तो ए का प्रॉफिट शेयर अपना वैसे कितना आ रहा है, जब सी एज अ पार्टनर है तो 1,01,250, इतना तो इसका प्रॉफिट शेयर आ रहा है, ठीक है। इस प्रॉफिट शेयर में ऑलरेडी जो ए का अपना नुकसान है वो एडजस्ट हो रख चुका है, ठीक है। ये 6,750 का नुकसान ऑलरेडी एडजस्टेड, ठीक है। साथ ही साथ इसमें से मुझे अब क्या माइनस करना पड़ेगा, मुझे बी का नुकसान भी माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि अकेले ए ने सारा नुकसान झेलना है, अपना नुकसान तो उसे झेलना ही झेलना है, बी का नुकसान भी उसी को झेलना है। तो ये 4,500 का जो नुकसान है, ये जो 4,500 का जो बी का नुकसान है, मैं लिख देता हूं, ब्रैकेट में लिख देता हूं बीज लॉस। बी का जो नुकसान है वो भी ये बेयर करेगा। तो इसका फाइनली शेयर कितना आ जाएगा, तो ए 101,250 में से जब मैं 4,500 माइनस करूंगा तो ये आएगा 96,750, 96,750। अब आपका सवाल आएगा, सर एक बात बताओ, ये 4,500 तो हमने इतनी लंबे तरीके से कैलकुलेट कर लिया था, लेकिन आप कह रहे हो कि हमको ये वर्किंग तो दिखानी नहीं, क्योंकि ये तो सिर्फ हमने समझने के लिए किया, तो हम यहाँ पे 4,500 का अमाउंट कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो सिंपल तरीका इसको कैलकुलेट करने का, आपने एक्सेस अमाउंट निकाल लिया 11,250 का, 11,250 का। ए और बी का आपसी रेशियो कितना चल रहा था 3:2 का, है ना। तो यानी बी का कितना शेयर हो गया 2/5 का। तो आप इस बेसिकली 11,250 का 2/5 निकाल लेना, तो आपका 4,500 आ जाएगा। मैं वेरीफाई भी कर लेता हूं, यस, ठीक है। तो जो एक्सेस अमाउंट पे हो रहा है, जो एक्सेस अमाउंट पे हो रहा है, उस एक्सेस में बी का कितना नुकसान है 2/5 का नुकसान है। तो इस प्रकार से भी 4,500 रुपए शॉर्टकट तरीके से कैलकुलेट कर लोगे। हालांकि 4,500 रुपए मैंने आपको लंबे तरीके से गहराई से सोचने के लिए अलग से निकाल के दिखाया, ठीक है। तो ऐसे आपको एग्जाम में करना है अगर इस तरह का सवाल आ जाए, ठीक है। तो फाइनल शेयर बन जाएगा ए का 96,750 का। सिमिलरली बी का शेयर कितना बनेगा, इसको तो मैं व्हाइट पेन से लिखता हूं। बी का शेयर कितना बनेगा, तो बी का शेयर वैसे बन कितना रहा है, इधर आ जाओ, बी का शेयर बन रहा है
67,500 का। बी का वैसे शेयर कितने का बन रहा है? 67,500। लेकिन इसमें से इसको 4,500 रुपए किससे मिल रहे हैं? क्योंकि 4,500 का बोझ कौन ले ले रहा है? ए ले ले रहा है। ए बी से बोझ उसका ले ले रहा है, नुकसान उससे ले ले रहा है, तो ए से इसको मिल रहे हैं। तो मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं, ब्लू में लिख लेते हैं, टू बी बॉन्ड बाय ए, टू बी बॉन्ड बाय ए। तो ये 4,500 रुपए का शेयर, इसका जो नुकसान है बेसिकली वो ए बियर कर रहा है। तो फाइनली इसका जो शेयर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 72,000 का, 72,000 का। और सी का शेयर तो हमने ऑलरेडी ऊपर निकाल ही लिया था, इसको क्या दोबारा से निकालना? कितना आया था सी का शेयर? 56,250 का आया था। तो सी का शेयर बन जाएगा 56,250, 56,250। तो दिस विल बी माय फाइनल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। आपको बेसिकली ये कैलकुलेट करना इसमें आना चाहिए था, ये कैलकुलेट करना आना था आपको। अब जब आपने ये कैलकुलेट कर लिया तो फिर कुछ काम बचा ही नहीं। क्वेश्चन ने वैसे आपसे मांगा था पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो अब तो बिल्कुल सिंपल वे में हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बन जाएगा। इधर हम लेंगे वही नेट प्रॉफिट 2,25,000 का, ठीक है। इसके अलावा और कोई अप्रोप्रिएशन वगैरह तो दी नहीं है, तो सीधा हम लोग प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ए, बी और सी में। तो कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट हमने करा? ए को मिला 96,750 का, ए को मिला 96,750, बी को मिला 72,000 और सी को मिला 56,250। इस प्रकार से हमने टोटल 2,25,000 रुपए के प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। $2,25,000, ठीक है। तो अगेन मैं कह रहा हूं ये एक यूनिक क्वेश्चन था आपकी किताब में दिया हुआ, ठीक है। ये कोई गारंटी ऑफ प्रॉफिट से रिलेटेड एग्जैक्टली कोई क्वेश्चन नहीं था, थोड़ा एक अलग ही स्टाइल का क्वेश्चन था। तो आई होप ये सवाल आपने करा होगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप इसकी कैलकुलेशंस जो भी हुई हैं, इसकी पीछे की सारी कहानी गहराई से समझ गए होगे, क्योंकि मैंने पूरी कोशिश की कि मैं आपको पूरा अंदर इन डेप्थ ले जाके समझाने की कोशिश करूं कि एक्चुअली कहानी आपसे क्या करवाना चाह रहा है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं सवाल आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम लोग फटाफट से बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, बल्कि आज मैं जितने भी सवाल कराऊंगा 3-4 सारे के सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो एक बार पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। असगर, चमन एंड ढोलू आर पार्टनर्स इन अ फर्म। देयर कैपिटल अकाउंट स्टूड एट ₹6 lakhs, 5 lakhs एंड ₹4 lakh रिस्पेक्टिवली। तो 3 पार्टनर्स की कहानी बता रहा है और तीनों पार्टनर्स के उसने आपको कैपिटल के बैलेंसेस दे दिए। अब एक बात का ध्यान रखना, कौन सी डेट के कैपिटल के बैलेंसेस दिए? 1 अप्रैल 2021 के। साल कब खत्म हो रहा है नीचे देखना, 31 मार्च 2022। दैट मीन्स जो बैलेंसेस आपको दिए हैं ये ओपनिंग बैलेंसेस दिए। आगे कह रहे दिस शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द प्रोपोर्शन ऑफ 4:2:3। तो आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे दिया। आगे कहता है पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमको देना है 8% पर एनम का, एंड सैलरी टू चमन एंड ढोलू एट द रेट ऑफ 7,000 रुपीज पर मंथ एंड 10,000 रुपीज पर क्वार्टर। यानी चमन को कितनी सैलरी मिल रही है? मंथली सैलरी मिल रही है 7,000 रुपए की, और ढोलू को कितनी सैलरी मिलनी है? क्वार्टरली सैलरी मिलनी है 10,000 रुपए की। ढोलू शेयर ऑफ प्रॉफिट, अब देखो इंपॉर्टेंट लाइन यहां से आ रही है, ढोलू शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट इंक्लूडिंग सैलरी इज गारंटीड एट अ मिनिमम ऑफ ₹1,10,000 पर एनम। क्या कह रहा है? ढोलू का प्रॉफिट शेयर इंक्लूडिंग सैलरी, यानी उसका जो फाइनल प्रॉफिट का जो शेयर आएगा वो, प्लस उसको जो सैलरी मिलनी है, इसको कुल मिला के इसको गारंटी कर दिया गया 1,10,000 रुपए पर, 1,10,000 रुपए पर। आगे कहता है एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग ऑन दैट अकाउंट शैल बी मेट बाय असगर। कोई डेफिशिएंसी अगर हो जाती है तो उस डेफिशिएंसी को कौन मीट करेगा? असगर मीट करेगा।
The profit for the year ended 31st March 2022 amounted to rupees 4,24,000. Prepare profit and loss appropriation account for the year ended 31st March 2022. चलिए तो हम लोग इस सवाल को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन आपसे क्या मांगा है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च, कौन सी डेट को खत्म हो रहा है साल? 2022, 31st मार्च 2022। पहले मैं आपका नॉर्मली प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनवाता हूं और फिर हम गारंटी ऑफ प्रॉफिट की एडजस्टमेंट भी साथ ही साथ देख लेंगे। सिंपल है, वैसे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो, सबसे पहले तो उसने नेट प्रॉफिट दे रखा है। कितना नेट प्रॉफिट दे रखा है? ये दे रखा है उसने 4,24,000 का। अब इसमें से हमें क्या क्या देना है? एक तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल असगर कौन कौन है भाई? चमन और ढोलू। ठीक है, इंटरेस्ट हमें निकालना है 8% पर एनम के हिसाब से। ओपनिंग बैलेंसेस कैपिटल को आपको दे रखे हैं, तो अब तो ये आप कई बार निकाल चुके हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ये तो मैं फटाफट से लिख लेता हूं। 48,000 आ रहा है असगर का और 40,000 आ रहा है चमन का और 32,000 आ रहा है ढोलू का। सॉरी, तो यार 80 प्लस 40 दैट इज 1,20,000 टोटल आ रहा है। एक्सक्यूज मी। चलिए, इसके अलावा आपको पार्टनर्स को सैलरी देनी है। आपको पार्टनर्स को सैलरी देनी है। किस किस को देनी है एक बार देखूं फटाफट से। चमन और ढोलू को। चमन और ढोलू को। चमन की सैलरी उसने बोली है 7,000 पर मंथ। 7,000 पर मंथ, 7,000 मंथली सैलरी है। महीने साल में 12 महीने हुए, तो ये आ गया 84,000। और ढोलू की सैलरी अगर मैं बोलूं तो उसकी कितनी बता रखी है? 10,000 पर क्वार्टर। 10,000 पर क्वार्टर, तो 10,000 की क्वार्टरली सैलरी है। साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं, तो ये आ जाएगा 40,000। टोटल आ जाएगा आपका 1,24,000। 1,24,000। तो ये हमने दे दी सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बस इसके बाद हमें क्या करना होता है? प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट कर देने, और तो कोई एप्रोप्रिएशन वगैरह है नहीं। तो कितने प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? तो पहले मैं निकाल लेता हूं। तो 4,24,000 का नेट प्रॉफिट था। इसमें से 1,20,000 की हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया और 1,24,000 का हमने क्या दे दिया? सैलरी दे दिया। तो ये बच रहे हैं प्रॉफिट सब 1,80,000 के। इस 1,80,000 के प्रॉफिट्स को हमें तीनों पार्टनर्स में बांटना है, दैट इज असगर, चमन और ढोलू में। ठीक है, तो इस प्रॉफिट को हमको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। चलो जी, इसके लिए अब मैं वर्किंग नोट में आ जाता हूं। अकाउंट तो हमारा इतना ही बनेगा, क्लोज हो जाएगा और टोटल इसका 4,24,000 आएगा। तो अकाउंट तो मेरा इतना खत्म हो गया। अब मुझे सिर्फ फाइनल प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट करके यहां पे डाल देना है। उसके लिए मैं नीचे वर्किंग नोट पे आ जाता हूं। वर्किंग नोट, तो क्वेश्चन ने आपको क्या बोला? क्वेश्चन ने आपसे बोला, आप क्वेश्चन अपनी किताब में प्लीज देखते रहिएगा। तो क्वेश्चन ने आपसे बोला कि ढोलू का जो प्रॉफिट है, ढोलू की उसने बात करी। उसने बोला उसका जो प्रॉफिट शेयर आएगा, यानी फाइनल प्रॉफिट में जो उसका शेयर आएगा, प्लस उसकी जो सैलरी है, प्लस उसकी जो सैलरी है, कुल मिला के इसका अगर मैं टोटल करूं तो इसको मिनिमम गारंटी कर दिया 1,10,000 का। 1,10,000 का गारंटी कर दिया, यानी प्रॉफिट शेयर प्लस सैलरी टोटल मिला के गारंटी करा कि टोटल मिला के 1,10,000 तो होना ही चाहिए।
ये ढोलू को गारंटी दे रखी है, वो भी किसने दे रखी है, असगर ने दे रखी है, ये गारंटी असगर ने दे रखी है। तो जरा एक बार एक्चुअल शेयर निकालना, कितना आएगा एक्चुअल प्रॉफिट शेयर कितना आएगा इसमें, इसका 1,80,000 के प्रॉफिट्स हैं, 1,80,000 प्रॉफिट्स हैं, और ढोलू का इसमें शेयर कितना बनता है, ढोलू का शेयर है 3/9, 3/9 है ना, क्योंकि 4:2:3 का प्रॉफिट शेयर दे रखा है, तो इसमें इसका शेयर आ जाएगा 3/9। और प्लस ढोलू को सैलरी कितनी दे रखी है हमने, ढोलू को सैलरी देखना जरा कितनी दे रखी है हमने, 40,000 की, 40,000 की हमने सैलरी दे रखी, प्लस 40,000, 40,000। तो इसका जरा टोटल करो कितना आएगा, ये 3 कट गया, इससे ये कट गया 60,000, तो टोटल आ रहा है ये 1 लाख, एग्जैक्टली 1 लाख आ रहा है, टोटल आ रहा है 1 लाख। तो यानी हमने ढोलू को गारंटी दिया 1,10,000 का कि भाई तेरा प्रॉफिट शेयर और सैलरी मिला के कम से कम 1,10,000 होगा ही होगा, लेकिन एक्चुअल आ रहा है 1 लाख का, एक्चुअल आ रहा है 1 लाख का। अगर मैं आपसे पूछूं डेफिशिएंसी कितनी हुई, अगर मैं आपसे पूछूं डेफिशिएंसी कितनी हुई, तो हमने क्या सीखा था डेफिशिएंसी का तरीका, गारंटीड जो भी प्रॉफिट है यानी 1,10,000 माइनस एक्चुअल कितने प्रॉफिट्स है 1 लाख, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो होता है डेफिशिएंसी। और क्वेश्चन में बोल रखा है कि डेफिशिएंसी कौन बियर करेगा, असगर बियर करेगा, बॉन्ड बाय असगर, बॉन्ड बाय असगर। तो अगर मैं आपसे बोलूं फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे आएगा, तो अगर मैं असगर की बात करूं, असगर की बात करूं तो असगर का वैसे शेयर आएगा, प्रॉफिट्स कितने थे भूल गया मैं, 1,80,000 के, तो असगर का वैसे शेयर आना चाहिए 1,80,000 का, कितना शेयर बनेगा इसका 4/9, 4/9 इतना इसका शेयर बनेगा, लेकिन इसमें से ये 10,000 की डेफिशिएंसी दे देगा किसको, ढोलू को। तो मैं लिख लेता हूं ढोलूस डेफिशिएंसी, खत्म। तो ये कितना आ रहा है, ये आएगा 80,000 माइनस 10,000, दैट इज 70,000, 70,000। अगर मैं चमन की बात करूं तो चमन का शेयर तो कुछ नहीं है, 1,80,000 है प्रॉफिट्स, इसमें इसका शेयर कितना है 2/9, और ये तो कोई भी डेफिशिएंसी वगैरह बेयर नहीं कर रहा, तो बस इसका ऐसे ही निकल जाएगा। तो ये कितना आएगा 40,000, 40,000। और अगर मैं ढोलू की बात करूं तो ढोलू का आंख बंद करके 1,10,000 मत लिख लेना, क्योंकि 1,10,000 तो इंक्लूडिंग सैलरी है, यह हम सिर्फ डिविजिबल प्रॉफिट का शेयर निकाल रहे हैं, है ना। तो 1,10,000 जो है ये तो इंक्लूडिंग सैलरी है, बट यहां पे हम क्या निकाल रहे हैं, सिर्फ डिविजिबल प्रॉफिट का शेयर। तो डिविजिबल प्रॉफिट का शेयर कितना आएगा ये रहा। तो एक्चुअल इसका प्रॉफिट शेयर, सॉरी ये नहीं, ये एक्चुअल प्रॉफिट शेयर इसका बन रहा था 60,000 का, एक्चुअल प्रॉफिट शेयर बन रहा था 60,000 का। तो मैं निकालने की दोबारा तो जरूरत नहीं है, होप 60,000 हमने यहां निकाल दिया था, ये हमने 60,000 निकाल दिया था। तो एक्चुअल शेयर आ रहा था 60,000 का, प्लस इसको डेफिशिएंसी कितनी की मिल गई 10,000 की, है ना। ये किससे मिली इसको, असगर से, फ्रॉम असगर, ये असगर से 10,000 रुपए और मिल गए, तो ये आ गया टोटल 70,000, इसका भी आ गया 70,000। तो फाइनल मेरे प्रॉफिट्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो गए, असगर के भी 70, चमन के 40 और ढोलू की भी 70, ठीक है। तो ये प्रॉफिट्स मेरे डिस्ट्रीब्यूट हो गए टोटल। तो एक बार आंसर चेक कर लेना, ये रहा, ठीक है। असगर का 70, चमन का 40 और ढोलू का भी 70। तो ये हमने कैलकुलेट यहां पे कर लिया, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपने मेरे साथ सॉल्व कर लिया होगा, और अब आपको ये क्वेश्चन काफी इजी लगा होगा। लैंग्वेज पढ़ के ऐसा लगा था कि क्वेश्चन बहुत ट्रिकी टाइप होगा, लेकिन अगर आप गहराई में घुस जाओ, क्वेश्चन की लैंग्वेज को पकड़ लो और फिर अपना कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दो, तो सारा काम हमारा इजी हो जाता है, ठीक है। तो अब हम फटाफट से बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 86,
इसको तो आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। कह रहा है अजय, विनय एंड चेतन वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:3:2। तो 3 पार्टनर्स हैं, अजय, विनय, चेतन, और उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको दे दिए। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग: सैलरी ऑफ ₹2,000 पर क्वार्टर टू अजय एंड विनय, यानी अजय और विनय दोनों को भी हमें 2,000 की क्वार्टरली सैलरी देनी है। चेतन वॉज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ ₹8,000, चेतन को 8,000 रुपए का कमीशन देना है। और देखो थर्ड में क्या लिखा है, विनय वॉज गारंटीड अ प्रॉफिट ऑफ ₹50,000 पर एनम। विनय का कितना मिनिमम प्रॉफिट गारंटीड है? 50,000 रुपए पर एनम। अब नीचे देखो क्या कहानी बोल रहा है। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015 वॉज 1,50,000। तो 31 मार्च 2015 को जो साल खत्म हुआ, उस साल का प्रॉफिट था 1.5 लाख रुपए, विच वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग अजय, विनय एंड चेतन इन द रेशियो ऑफ 2:2:1 without taking into consideration the provision of partnership deed। बाप रे बाप, कितनी सारी नालायक पंक्ति हो गई हमसे भैया। देखना क्या क्या नालायक पंक्ति हुई। क्वेश्चन कह रहा है 1.5 लाख के जो नेट प्रॉफिट थे वो हमने आंख बंद करके डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, वो भी किस रेशियो में? 2:2:1। तो देखो कितनी सारी गलती हुई। पहली गलती, अजय और विनय को हमने सैलरी नहीं दी। दूसरी गलती, चेतन को 8,000 रुपए का कमीशन नहीं दिया। तीसरी गलती, विनय का मिनिमम प्रॉफिट गारंटीड था 50,000 रुपए का, लेकिन इसका हमने एडजस्टमेंट नहीं करा। और चौथी गलती, हमने रेशियो भी गलत ले लिया। 3:3:2 में प्रॉफिट बटने चाहिए थे, लेकिन हमने बांट दिए 2:2:1 में। इतनी सारी हमसे गलतियां हो गई। देखना कह रहा पास नेसेसरी रेक्टिफाइंग एंट्री फॉर द अबव एडजस्टमेंट। एक रेक्टिफिकेशन एंट्री आपको पास करनी है, यानी कि ये क्या हो गया आपका? ये आपका गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स का कॉन्सेप्ट तो अप्लाई होगा ही होगा, साथ ही साथ आपको पास्ट एडजस्टमेंट का भी कॉन्सेप्ट अप्लाई करना होगा यहां पे। तो दोनों भी कॉन्सेप्ट का यहां पे मिश्रण हो गया। इसलिए मैंने बोला कि एग्जाम के लिए बहुत ही प्यारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप तभी कर पाओगे जब आपका पास्ट एडजस्टमेंट का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, और ऑफ कोर्स जो हमने लेटेस्ट कॉन्सेप्ट कवर किया है गारंटी का, ये भी क्लियर है। ठीक है, तो पास्ट एडजस्टमेंट का अगर कॉन्सेप्ट आप भूल गए हो तो कृपया करके आप प्लीज पहले पास्ट एडजस्टमेंट का कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेना। पूरा मैंने टॉपिक आपके 2 लेक्चर्स में कवर कर रखा है, जिसमें मैंने आपको खूब सारे सवाल भी करवा रखे। चल इसको फटाफट से हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो बिफोर में हमें मेन क्वेश्चन में क्या करना है? रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करनी है। लेकिन उस रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करने के लिए, वो रेक्टिफिकेशन एडजस्टमेंट एंट्री बनाने के लिए मुझे काफी सारी मेहनत इसमें करनी है। तो सबसे पहले हम लोग वर्किंग नोट्स करना शुरू करते हैं। तो एक काम करता हूं, वर्किंग नोट्स में दूसरे पेन से बना देता हूं। वर्किंग नोट्स, इसमें हम पहला वर्किंग नोट क्या करेंगे? हम लोग सही वाला करेक्ट पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। करेक्ट पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे ये देखने के लिए कि भाई एक्चुअली में कितना कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए था हमें। रेशियो को ध्यान में रखते हुए, सही रेशियो को ध्यान में रखते हुए मुझे बोलना चाहिए, और गारंटी को ध्यान रखते हुए फाइनली मेरा कितना सही प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था, किस प्रकार से प्रॉफिट मेरा पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था। ठीक है, तो इसमें हम वो काम करेंगे जो अभी तक हम लोग करते आ रहे हैं ऊपर के क्वेश्चंस में और इस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस पे। जो हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं गारंटी के सवालों में, तो वो कैसे हम बनाएंगे वो हमें पहले यहां पे करना है। टुकड़ों टुकड़ों में सारा काम करना है। ठीक है, तो पहले हम लोग सही वाला पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। तो भाई कैसे बनेगा? ऐसी रफ रफ टाइप बना रहा हूं। पहले तो वही घिसा पिटा नेट प्रॉफिट लेके आना है हमको यहाँ पे। तो कितने का नेट प्रॉफिट है? सवाल में अपने पास खोल लेता हूं। तो नेट प्रॉफिट है 1.5 लाख रुपए का। 1.5 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट। अब इस नेट प्रॉफिट में से हमें एक्चुअली में क्या क्या देना चाहिए? हम सही वाला बना रहे हैं, तो हमको पहले अजय और विनय की सैलरी देनी चाहिए। तो टू सैलरी अजय
और बिने, सॉरी विजय बोल रहा था मैं शायद, बिने। ये सैलरी बनेगी कितनी, दोनों की भी क्वार्टरली सैलरी 2,000 रुपए की, तो 2,000 की सैलरी है, क्वार्टरली है, साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं तो 4 हो गया, तो दोनों की बन गई 8,000 और 8,000, टोटल आ गई 16,000 की, 16,000 की। इसके अलावा हमें कमीशन देना है, हमें कमीशन देना है भाई, किसको कमीशन देना है, चेतन को। तो चेतन बेचारे को सैलरी नहीं मिल रही, तो इसलिए हम उसको 8,000 रुपए का कमीशन दे रहे हैं। तब तो बस सैलरी और कमीशन मुझे देनी थी, तो अब जब मैं सैलरी और कमीशन दे देता, उसके बाद मेरे पास कितने प्रॉफिट बच जाते, 2 प्रॉफिट्स। कितने प्रॉफिट्स बच रहे हैं, तो 1.5 लाख में से 24,000 हमने दे दिए, तो कितने बच रहे हैं भाई, 1.5 लाख में से 24 दे दिए, तो ये बच रहे हैं 1,26,000 के प्रॉफिट्स। अब इस 1,26,000 के प्रॉफिट्स को हम कैसे कैसे बांटेंगे, अजय, विनय और चेतन में, ठीक है, बस यही बच गया काम इसमें। तो पहले मैं अकाउंट क्लोज कर देता हूं, टोटल तो अपना वही आ जाएगा 1.5 लाख का टोटल। अब एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन निकालने के लिए मुझे नीचे और वर्किंग करनी पड़ेगी, मुझे और वर्किंग करनी पड़ेगी। तो वर्किंग नोट नंबर 2, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स, कैसे कैसे प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे, आ जाओ जी। तो इसमें भाई कौन से पार्टनर को गारंटी मिली थी, बिने को मिली थी। बिने की गारंटीड प्रॉफिट कितनी है, गारंटीड प्रॉफिट, गारंटीड प्रॉफिट है इसका 50,000 का, 50,000। लेकिन इसका एक्चुअल प्रॉफिट शेयर कितना बन रहा है, एक्चुअल प्रॉफिट शेयर कितना बनेगा, तो एक्चुअल प्रॉफिट हमारे डिविजिबल प्रॉफिट्स है 1,26,000 के, 1,26,000 के। इसमें बिने का शेयर कितना बनेगा, तो सही रेशियो लेके चलना है हमको, हम सही वाला काम कर रहे हैं, ध्यान रखना, ठीक है। नीचे जो उसने क्वेश्चन ने बोला है कि हमने गलत रेशियो में बांटा है, वो तो रॉन्ग रेशियो है, उसको हमें नहीं लेना, हम यहां पे सही काम कर रहे हैं। तो सही में बोलूं तो बिने का रेशियो कितना बनेगा, 3/8 का, 3/8 का, है ना, इतना इसका शेयर बनेगा। तो कितना आएगा, 126 इंटू 3/8, तो ये आ रहा है 47,250, 47,250। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करो क्या कोई डेफिशिएंसी है, गारंटीड प्रॉफिट 50,000 था, एक्चुअल 47,250 बन रहा है, तो यानी कि यहां पे डेफिशिएंसी है। डेफिशिएंसी कितनी की आ जाएगी, 50,000 माइनस 47,250, तो ये कितनी आ रही है, 2750 की डेफिशिएंसी। अच्छा, अब ये डेफिशिएंसी कौन बियर करेगा, इस डेफिशिएंसी को कौन बियर करेगा, क्या क्वेश्चन ने कोई इंफॉर्मेशन दी है कि ये डेफिशिएंसी कैसे कैसे बॉर्न होगी, द आंसर इज नो, नहीं दे रखी। तो यानी कि हमको इस डेफिशिएंसी को किससे बियर करवाना पड़ेगा, रिमेनिंग पार्टनर से उनके आपसी रेशियो में, रिमेनिंग पार्टनर्स में उनके आपसी रेशियो में। तो कौन कौन बियर करेगा, ये बियर करेंगे बचे हुए पार्टनर अजय और चेतन, अजय और चेतन, और ये अपने आपसी रेशियो में बियर करेंगे। तो इनका आपसी रेशियो देखना कितना आ रहा है, 3:2, ठीक है, क्योंकि अजय का 3 है और चेतन का 2 है, तो 3:2 इनका आपसी रेशियो है। तो इस रेशियो में ये बियर करेंगे। तो मैं इसको तोड़ के निकाल भी देता हूं हाथ के हाथ कितना आ रहा है। तो अजय का शेयर आ रहा है 1650 का, और चेतन का आ रहा है 1100, ठीक है। तो चेतन बियर करेगा 1100 और अजय बियर करेगा 1650। अब हम अजय और चेतन की भी बात कर लेते हैं, या फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लेते हैं ओवरऑल। तो अजय की पहले मैं अगर बात करूं तो अजय का शेयर कितना बनेगा वैसे, तो देखना इस 1,26,000 के प्रॉफिट्स में अजय का शेयर कितना बनेगा, 1,26,000 इंटू, सही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लेना है, फिर से बोल रहा हूं, तो ये बनेगा 3/8 का,
3/8 का, लेकिन इसमें से 1650 तो ये बियर कर रहा है बिने की डेफिशिएंसी। तो ये कितना आ जाएगा, इसको तो हमने कैलकुलेट किया ही था ना ऊपर, 47,250, 47,250 माइनस 1650, ये कितना आ रहा है, 47,250 माइनस 1650, ये आ रहा है 45,600, 45,600। बिने की बात करें तो बिने का तो जो मिनिमम प्रॉफिट शेयर है उतना ही बन रहा है 50,000 का। और अगर चेतन की बात करूं तो चेतन का शेयर कितना आएगा, 1,26,000 की डिविजिबल प्रॉफिट्स हैं, इसमें चेतन का शेयर है 2/8 का, लेकिन ये भी डेफिशिएंसी बियर कर रहा है 1,100 रुपए की, तो इसमें से 1,100 रुपए हम कम कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 1,26 डिवाइड बाय 4, 31,500 माइनस 1,100, तो ये कितना आ रहा है, 30,400, 30,400। तो दिस इज माय फाइनल एंड करेक्ट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटिंग माय व्हाट डू यू से P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, मैं इसको यहां पे फिल भी कर देता हूं। तो कितना कितना आया भाई, 45,650, 45,650 और 30,400, 30,400, 6, 9, 3, 12, ठीक है। ठीक है, तो ये मेरा सही वाला प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन है। तो पहले मैंने गारंटी वाले पार्ट का काम कर दिया, बेसिकली मैंने करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया। अब वर्किंग नोट नंबर 3 में हमको क्या करना है, क्योंकि ये पास्ट एडजस्टमेंट का भी क्वेश्चन है, तो हमको एडजस्टमेंट टेबल बनानी पड़ेगी, एडजस्टमेंट टेबल। चलो, अजय, विनय और चेतन। चलो, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम सारी अप्रोप्रिएशंस देना शुरू करते हैं। तो पहले ऊपर आ जाओ, हमें सैलरी देनी है अजय और विनय को 8-8 हजार की, तो सैलरी दे देता हूं मैं, और सैलरी दे रहा हूं पार्टनर को, तो ये हम क्रेडिट करेंगे, अजय को 8,000, विनय को भी 8,000, और चेतन बेचारे को कोई भी सैलरी नहीं मिल रही, और प्लस में लिख रहा हूं क्योंकि हम पार्टनर्स को क्रेडिट कर रहे हैं, पार्टनर्स को दे रहे हैं। सिमिलरली हमें कमीशन देना है। अब आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, आपको सही जो आपने ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया ना, उसी को चेक करना है बस। तो देखो, इसलिए मैंने बनवा दिया ये, ताकि आपका काम इजी हो जाए। हमें चेतन को कमीशन देना 8,000 रुपए का, तो वो भी दे देते हैं, तो ये भी क्रेडिट करेंगे, 8,000 रुपए हम दे देंगे चेतन को। अब ये है रॉन्ग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन का केस, रॉन्ग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन का केस है। तो हमने क्या सीखा था, रॉन्ग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के केस में हम लोग रॉन्ग प्रॉफिट्स को पहले रिवर्स कर लेते हैं, वापस छीन लेते हैं, और सही प्रॉफिट्स को देते हैं पार्टनर्स को। तो पहले मैं रॉन्ग प्रॉफिट्स को रिवर्स कर लेता हूं, रॉन्ग प्रॉफिट रिवर्स्ड। ठीक है, रिवर्स कर रहा हूं, पार्टनर से छीन रहा हूं, पार्टनर से वापस ले रहा हूं, तो इसलिए मैं पार्टनर्स को डेबिट करूंगा। और ये कितना अमाउंट आएगा, तो बेसिकली क्वेश्चन ने बोला था 1.5 लाख के जो टोटल प्रॉफिट्स है उनको हमने आंख बंद करके डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, वो भी किस रेशियो में, 2:2:1 में, 2:2:1 में। ये हमने रॉन्ग काम किया था, तो इसको मैं 2:2:1 में बांट दूं तो ये आ जाएगा 60, 60 और 30। और क्योंकि मैं डेबिट कर रहा हूं, पार्टनर से छीन रहा हूं, तो मैं ये माइनस करके लिख देता हूं। अब मुझे क्या करना है, अगला मेरा काम है वही करेक्ट प्रॉफिट्स को मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, करेक्ट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। सही मेरा क्या प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था, तो अब मैं सही प्रॉफिट्स पार्टनर्स को दे रहा हूं, तो अब मैं पार्टनर्स को देने के लिए पहली बात इसको क्रेडिट करूंगा। और कितना सही दे रहा हूं, ये भी हमने क्या निकाल दिया था, कहां निकाल दिया था, यहां पे 45,650 और 30,400।
45,600, 50 और 30,400। ठीक है, अब क्रेडिट कर रहे हैं इसलिए मैं ये प्लस में लिख रहा हूं। अब मेरा सारा काम खत्म हो गया। अब मेरे को क्या निकालना है? नेट इफेक्ट। अब मुझे निकालना है नेट इफेक्ट। 8,000 माइनस 60,000 प्लस 45,600। तो इसकी मैं बात करूं तो आ रहा है नेगेटिव में 6,400। नेगेटिव का मतलब डेबिट। बिने की बात करें तो 8,000 प्लस में, 60,000 माइनस में, 50,000 प्लस में। तो ये आ रहा है 2,000। ये भी नेगेटिव में आ रहा है। नेगेटिव का मतलब मैंने बोला डेबिट। और अगर मैं चेतन की बात करूं तो 8,000 प्लस माइनस 30,000 प्लस 30,400। तो ये आ रहा है 8,400 प्लस में। तो ये हो गया क्रेडिट। ये हो गया क्रेडिट। तो फाइनली मेरी एंट्री क्या बन जाएगी? अब मैं व्हाइट से लिख लेता हूं मेरी एडजस्टमेंट एंट्री, जो मेन क्वेश्चन ने मांगा था आपसे। एडजस्टमेंट एंट्री या रेक्टिफिकेशन एंट्री मांगी थी। तो ये मेरी कितनी बन जाएगी? अजेस कैपिटल अकाउंट डेबिट 6,400, बिनेस कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,000 टू चेतन्स कैपिटल अकाउंट 8,400। ये मेरी फाइनली रेक्टिफिकेशन एंट्री बन जाएगी। ठीक है, तो एक बार फटाफट से इसको टैली कर लेते हैं। इसको हम फटाफट से टैली कर लेते हैं एक बार। क्या आंसर दे रखा है यहां पे? जूम इन कर देता हूं तो देखो, अजय को डेबिट किया 6,400 से, बिने को डेबिट किया 2,000 से, और चेतन को क्रेडिट किया 8,400 से। तो हाँ, मतलब हमने सही सही काम किया है यहां पे। ठीक है, तो बहुत ही प्यारा सवाल था। इस सवाल से आपका गारंटी ऑफ प्रॉफिट तो कवर हो ही गया, साथ ही साथ आपका पास एडजस्टमेंट का कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होगी। आपने मेरे साथ साथ अपने रजिस्टर्स में इस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा, और अब आप लोग आगे बढ़ने के लिए तैयार होंगे। तो हम लोग फटाफट से अपना आगे बढ़ते हैं। अब हमें एक बेहद छोटा सा लास्ट कॉन्सेप्ट कवर करना है, जिसका नाम है मिनिमम अर्निंग्स गारंटीड बाय पार्टनर। बहुत ही सिंपल और छोटा सा टॉपिक है ये, और फिर हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो अभी जब इससे पहले हमने जो कॉन्सेप्ट कवर किया, मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट्स टू पार्टनर, उस कॉन्सेप्ट में हम क्या करते थे? हम एक किसी पर्टिकुलर पार्टनर को गारंटी देते थे कि भाई पार्टनर, तेरा मिनिमम प्रॉफिट शेयर इतना हम गारंटी कर रहे हैं, तेरा प्रॉफिट शेयर इतने अमाउंट से कम नहीं होगा। तो बेसिकली उस कॉन्सेप्ट में पार्टनर को गारंटी मिलती थी एक मिनिमम प्रॉफिट की। लेकिन अब यहां पे क्या कहानी होगी? यहां पे क्या कहानी होगी? तो यहां पे एक जैसे फर्म है और 3 पार्टनर्स है, मान लो एक्स, वाई और जेड। अब यहां पे क्या होगा? यहां पे कोई एक पर्टिकुलर पार्टनर फर्म को गारंटी देगा। फर्म को गारंटी देगा। किस चीज की गारंटी देगा? कोई पर्टिकुलर फी की, रेवेन्यू की, या इस प्रकार की कोई और अर्निंग की। यानी अब एक पार्टनर फर्म को बोलेगा कि फर्म, मैं गारंटी देता हूं कि साल के दौरान मैं आपको कम से कम 15,000 रुपए की फी कमा के दूंगा। मैं आपको 15,000 रुपए की फी या कोई अर्निंग कमा के दूंगा। तो अब यहां पे गारंटी किसको मिल रही है? फर्म को मिल रही है। छोटा सा डिफरेंस क्या हो गया कि पिछले कॉन्सेप्ट में एक पार्टनर को प्रॉफिट की गारंटी मिलती थी, परंतु यहां पे आपके फर्म को गारंटी मिल रही है किसी पर्टिकुलर पार्टनर से। ठीक है, तो बस ये कॉन्सेप्ट है। अब सवाल उठा, सर ठीक है, जेड ने मान लो फर्म को गारंटी दे दी कि भाई हम तुम्हें 15,000 रुपए कमा के देंगे, या मैं तुम्हें 15,000 रुपए कमा के दूंगा। अब साल के दौरान सपोज जेड ने फर्म को 20,000 रुपए कमा के दे दिए। साल के दौरान जेड ने फर्म को 20,000 रुपए कमा के दे दिए। तो क्या अब फर्म को कोई दिक्कत होगी? क्या अब फर्म को कोई तकलीफ होगी? नहीं होगी।
फर्म बोलेगा ठीक है जेड, तुमने मुझे 15,000 रुपए का गारंटी दिया था कि तुम मुझे 15,000 की फीस कमवा के दोगे, लेकिन तुमने तो ज्यादा ही कमवा दिया, तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं है। ये हो गया मेरा एक प्रकार से केस नंबर 1। केस नंबर 2, केस नंबर 2, सपोज साल के दौरान जेड ने फर्म को एग्जैक्टली 15,000 रुपए कमा के दिए, 15,000 रुपए की फी कमा के दी। तो अब क्या फर्म को तकलीफ होगी? अगेन यहां पे भी फर्म को कोई तकलीफ नहीं होगी। तो भाई जेड ने अपना वादा तो निभा दिया ना, जेड ने बोला था भाई मैं कम से कम 15,000 रुपए कमा के दूंगा, जो कि यहां पे सेटिस्फाई हो गया। तो यहां पे भी फर्म क्या जेड से नाराज होगा? नहीं, यहां पे कोई भी तकलीफ नहीं होगी। अब केस नंबर 3 देखना, मानो साल के दौरान जेड ने सिर्फ 10,000 रुपए ही कमा के दिए, जेड ने 10,000 रुपए ही साल में कमा के दिए। तो अब क्या यहां पे फर्म को कोई गिला शिकवा, कोई तकलीफ होगी? यस होगी। अब फर्म जेड से नाराज हो जाएगी। फर्म बोलेगी जेड भाई तुमने मुझे गारंटी दिया था कि तुम मुझे या फर्म के लिए 15,000 रुपए की फी कमा के दोगे, लेकिन तुमने कमाए सिर्फ 10,000 रुपए, तुमने कमाए सिर्फ 10,000 रुपए। तो क्या यहां पे मिनिमम जो अर्निंग गारंटी हुई थी, क्या वो सेटिस्फाई हो पाई? क्या जेड अपना वादा निभा पाया? नहीं, नहीं निभा पाया। तो यहां पे आप कह सकते हो डेफिशिएंसी अराइज हो गई, डेफिशिएंसी अराइज हो गई केस नंबर 3, केस नंबर 3। तो अब सवाल उठा इस डेफिशिएंसी का क्या ट्रीटमेंट होगी? तो यहां पे तो कोई ज्यादा मत्था पच्ची कुछ भी नहीं है, सिंपल तरीका है। जो भी डेफिशिएंसी होती है, जो भी डेफिशिएंसी होती है, हम जो पार्टनर ने गारंटी दी होती है, जिस भी पार्टनर ने गारंटी दी होती है, उससे छीन लेते हैं। तो यहां पे जेड से छीन लिया जाएगा जो भी डेफिशिएंसी है। अगर मैं डेफिशिएंसी का अमाउंट बोलूं तो कितनी डेफिशिएंसी आएगी? 5,000 की आएगी, क्योंकि 15,000 का गारंटीड अर्निंग थी, लेकिन 10,000 ही एक्चुअल में अर्निंग हुई। तो 5,000 की डेफिशिएंसी है, वो फर्म जेड से छीन लेगी और क्या करेगी? अपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखा देगी एज इनकम। ठीक है, जो 5,000 रुपए नहीं कमा पाया जेड, वो जेड से छीन लिया जाएगा और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में फर्म की इनकम में ऐड कर दिया जाएगा। अभी मैं अकाउंटिंग एंट्री दिखा दूंगा कैसे करना है, और इस पे आपको एक सवाल भी कराऊंगा। ठीक है, तो ये इसके पीछे का पूरा कॉन्सेप्ट होता है। तो फटाफट से यहां पे नोटिंग कर लेते हैं, जो भी छोटा सा नोट लिखना है हमको, हम लिखेंगे deficiency of earning guaranteed by the partner will be borne by such guaranteeing partner। ठीक है, तो जो पार्टनर गारंटी दे रहा है मिनिमम अर्निंग या फी की, उस पार्टनर को हम क्या बोल देंगे? यहां पे गारंटीइंग पार्टनर बोल देंगे। और कोई भी डेफिशिएंसी होगी उस गारंटीइंग पार्टनर से छीन लिया जाएगा। अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी? क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे या सिंपली क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगी इसकी? तो एक जर्नल एंट्री आपको पास करनी है उठा के, क्या हो जाएगी वो? गारंटीइंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, सिंपल भाषा में बोलूं, जिस लॉजिक से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पीएनएल एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट कर देती है फर्म, उसी लॉजिक से इस अमाउंट को भी पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। सिंपल सिंपल। ठीक है, एंट्री का लॉजिक क्या हुआ? पार्टनर से छीन रहे हम लोग, तो पार्टनर्स का कैपिटल या गारंटिंग पार्टनर का कैपिटल या करंट अकाउंट कम कर देंगे हम लोग बाय डेबिटिंग इट। और क्योंकि एक फर्म के लिए एक्स्ट्रा इनकम आ गई, एडिशनल इनकम आ रही है, तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन को हम लोग क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो बस इतना सा छोटा सा इसमें एक्चुअली में कॉन्सेप्ट है। चलो फटाफट से हम एक सवाल कर लेते हैं इस कॉन्सेप्ट के ऊपर। आपकी किताब का क्वेश्चन नंबर 88, पेज नंबर आपका है
2.98, पेज नंबर 2.98। चलो क्वेश्चन पढ़ते क्या है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर एक आपका अनसॉल्व क्वेश्चन है और एक सॉल्व इलस्ट्रेशन है, तो इन दोनों सवालों को आप कवर कर देना और आपका ये कॉन्सेप्ट पूरा खत्म हो जाएगा। चलिए, कह रहा है 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अभिजीत, बलजीत एंड चरणजीत फॉर्म अ पार्टनरशिप, profits being shared in the ratio of 3:2:1, subject to the following: Charanjit's share of profit guaranteed to be not less than 15,000 per annum, 15,000 per annum। यानी चरणजीत को एक तो मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी मिल गई 15,000 की, तो ये तो हो गया हमारा पिछला कॉन्सेप्ट का, मतलब पिछले कॉन्सेप्ट की बात। बी में कह रहा है बलजीत गिव्स अ गारंटी टू द इफेक्ट दैट ग्रॉस फी अर्न्ड बाय हिम फॉर द फर्म शैल बी इक्वल टू हिज एवरेज ग्रॉस फी ऑफ द प्रीसीडिंग 5 years when he was carrying on profession alone, which on an average works out to ₹25,000। यानी इतनी बड़ी लैंग्वेज का या सेंटेंस का क्या सिंपल मीनिंग हो गया, बलजीत ने एक 25,000 रुपए की फी की गारंटी दे दी फर्म को। द प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ द पार्टनरशिप इज 75,000 रुपए, प्रॉफिट आपको बता दिया। द ग्रॉस फी अर्न्ड बाय बलजीत फॉर द फर्म इज ₹16,000। तो अब यहां पे देखो बलजीत ने कितना प्रॉमिस किया था, बलजीत ने बोला था भाई 25,000 रुपए की फी कमा के मैं दूंगा, लेकिन एक्चुअली में कितनी फी कमाई उसने, 16,000 की। तो क्या बलजीत अपना वादा निभा पाया, क्या वो मिनिमम जो भी उसने फी गारंटी की थी क्या वो अर्न कर पाया? द आंसर इज नो। तो कितनी डेफिशिएंसी हो गई यहां पे, कितनी डेफिशिएंसी हो गई, तो मैं यहां लिख देता हूं, डेफिशिएंसी हो गई 25,000 रुपए की गारंटी किया था उसने और 16,000 रुपए का एक्चुअल आया, तो डेफिशिएंसी आ गई 9,000 रुपए की, डेफिशिएंसी आ गई 9,000 रुपए की, जो बेसिकली उन्होंने यहां नोट पे भी निकाल के आपको दिखा दिया। कह रहा था प्रॉफिट कह रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू शो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आफ्टर गिविंग इफेक्ट टू द अबव। तो आपको बेसिकली एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना। चलिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट। तो कितने का नेट प्रॉफिट है भाई, 75,000 का, 75,000 का, ये तो हो गया नेट प्रॉफिट। अच्छा, हमने क्या बोला था, जो भी डेफिशिएंसी होगी, जो भी डेफिशिएंसी होगी उस डेफिशिएंसी को हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। बेसिकली मतलब जो भी मिनिमम अर्निंग्स की जो भी डेफिशिएंसी होगी वो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डेफिशिएंसी आ रही है 9,000 की, ये तो मैंने आपको पहले निकाल के बता दिया। तो वो डेफिशिएंसी हम किससे छीन लेंगे, गारंटिंग पार्टनर यानी बलजीत से। करंट अकाउंट तो नहीं खुला हुआ ना, नहीं खुला हुआ, तो बाय बलजीत कैपिटल अकाउंट, बाय बलजीत कैपिटल अकाउंट। तो ये 9,000 रुपए हम लोग छीन लेंगे बलजीत से, ठीक है। तो मैं यहां लिख देता हूं डेफिशिएंसी ऑफ ग्रॉस फी, और ये हमने कैसे निकाला, 25,000 का गारंटीड था, 25,000 की ग्रॉस फी गारंटीड थी और एक्चुअल फी बनी 16,000 की, तो -16,000। तो ये बेसिकली हमने यहां पे डाल दिया। अब मेरा ये अकाउंट क्लोज हो गया, तो टोटल आ रहा है मेरा 84,000 का। कितने प्रॉफिट्स अब मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा पार्टनर्स में, 84,000। अभिजीत, बलजीत और चरणजीत, चरणजीत, ठीक है। अब यह प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते वक्त मुझे अपना वही गारंटी ऑफ प्रॉफिट का फंडा यहां पे लगाना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि क्या यहां पे जो पार्टनर को गारंटी मिली है उसकी कोई डेफिशिएंसी तो नहीं है। किस पार्टनर को मिली थी, चेतन को मिली, सॉरी चरणजीत को मिली थी, चरणजीत, ठीक है। तो एक बार मुझे फटाफट से बताओ, इसको भी मैं येलो पेन से लिख देता हूं, चरणजीत का
गारंटीड प्रॉफिट कितना था? गारंटीड प्रॉफिट, तो सर गारंटीड प्रॉफिट क्वेश्चन ने बोला हुआ है 15,000 रुपए, 15,000। लेकिन इसका एक्चुअल प्रॉफिट शेयर कितना बनेगा? तो 84,000 के प्रॉफिट्स है डिविजिबल, इसमें चरणजीत का शेयर कितना है? तो रेशियो 3:2:1 की दे रखी है, तो चरणजीत का शेयर हो गया 1/6। तो इसको सॉल्व कर लेता हूं, 6 वन जा और ये 14,000। तो 15,000 का प्रॉफिट गारंटीड था, लेकिन एक्चुअल 14,000 बन रहा है। देयरफॉर डेफिशिएंसी कितनी की आ गई? 14,000 की, सॉरी 14,000 कह रहा हूं, 1,000 की। ठीक है, 15,000 माइनस 14,000 दैट इज 1,000 की। ये डेफिशिएंसी कौन बियर करेगा? बॉन्ड बाय कौन बियर करेगा? क्योंकि यहां पे अब बोला तो है नहीं, कुछ बताया क्वेश्चन ने कि डेफिशिएंसी कैसे बियर होगी। द आंसर इज नो। यहां पे भी क्वेश्चन साइलेंट है, तो यहां पे रिमेनिंग पार्टनर्स अपने रिस्पेक्टिव प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इसको बियर कर लेंगे। तो अभिजीत और बलजीत, अभिजीत एंड बलजीत किस रेशियो में? अपने आपसी रेशियो में, दैट इज 3:2 में, 3:2 में इसको बियर कर देंगे। तो एक्चुअली में कितना शेयर आ जाएगा सारे पार्टनर्स का? तो अभिजीत की अगर मैं बात करूं, अभिजीत की मैं बात करूं, तो प्रॉफिट शेयर इसका बन रहा है 84,000 इंटू 3/6 का। लेकिन इसमें से ये डेफिशिएंसी बियर करेगा, 1,000 रुपए की टोटल डेफिशिएंसी है, जिसमें इसका शेयर है 3/5। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ रहा है 42,000 माइनस 6,000, सॉरी 600, 600। तो ये आ गया 41,400। सिमिलरली बलजीत की बात करते हैं, बलजीत की बात करते हैं। तो बलजीत का एक्चुअली शेयर कितना बनेगा? 84,000 इंटू 2/6 का। लेकिन इसमें से ये भी डेफिशिएंसी बियर करेगा 1,000 इंटू 2/5 की। तो ये कितना कितना आ जाएगा? ये आएगा 24,000, सॉरी 24,000 नहीं, 28,000, 28,000 माइनस 400। तो इसका शेयर आ जाएगा 27,600। और अगर चरणजीत की बात करूं, चरणजीत का तो जो मिनिमम प्रॉफिट गारंटी था कितना था? 15,000 का, उतना उसका आ जाएगा। तो कैसे कैसे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे? अभिजीत को मिला 41,400, बलजीत को मिला 27,600 और चरणजीत को मिला 15,000। इस प्रकार से हमारे प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। फटाफट से एक बार आंसर जरा अगर मैं देखूं, अब देखो इन्होंने आंसर में पता है क्या किया है? मुझे ये याद है कि इन्होंने पिछली बार भी, मतलब मैंने जब लास्ट टाइम भी पढ़ाया था तो ये प्रॉब्लम वहां पे भी थी। तो इन्होंने बेसिकली क्या किया, देखो अभिजीत का शेयर 41,400 हमारा भी सही आ रहा है। बलजीत का जो शेयर 18,600 इन्होंने लिखा है, इन्होंने बेसिकली क्या किया, ओहो सॉरी इधर, इन्होंने बेसिकली क्या किया, इस 27,600 में से ये 9,000 रुपए एडजस्ट करके नेट में आंसर दिखा दिया। तो जब आप इसको एडजस्ट कर दोगे तो ये आ जाएगा 18,600। तो ये इन्होंने एडजस्ट करके दिखा रखा है आंसर में। लेकिन आपको घबराना नहीं है, आपको करना ऐसे ही है। अपनी तसल्ली के लिए आप एक बार सॉल्व इलस्ट्रेशन भी चेक कर लेना। जो लास्ट सॉल्व इलस्ट्रेशन है इस आपके चैप्टर का, वो आप चेक कर लेना उन्होंने कैसे किया है। तो उन्होंने ऐसे ही करा है, तो हमें ऐसे ही काम करना है। लेकिन जो इन्होंने आंसर दिखाया है, वो आंसर इन्होंने इस प्रकार से दिखाया हुआ। ठीक है, और बाकी चरणजीत का तो 15,000 का शेयर आ ही रहा है, तो बस इतना फर्क है। तो बस इस 18,600 में उन्होंने थोड़ा सा गड़बड़ कर रखा है। चलिए,
तो बस इसी के साथ मेरा ये चैप्टर खत्म हो जाता है। मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट्स कवर करा दिए। तो टोटल मैंने आपके 15 लेक्चर्स कवर किए। पूरा चैप्टर मैंने आपको इन डेप्थ पढ़ाया कॉन्सेप्ट्स के साथ, और खूब सारे आपको अनसॉल्व क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कराई। अब आपका क्या काम बन जाता है, पहली बात आपको सारी चीजें ऑब्वियसली रिवाइज करनी है, लेकिन अगर आपने साथ साथ पढ़ाई करी होगी तो आपको ऑलरेडी सारी चीजें रिवाइज होगी। आपको अब रिमेनिंग क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस मैंने नहीं कवर करे, प्लस सॉल्व इलस्ट्रेशन अच्छे से करना है, अगर इस चैप्टर पे आप अच्छा ग्रिप चाहते हो। ठीक है, तो अभी मौका है, इस चैप्टर में जितना अच्छा ग्रिप बनाना चाहते हो आप अभी बना लो, क्योंकि बाद में इस चैप्टर को बच्चे ओवरलुक कर देते हैं। बच्चे को टाइम ही नहीं मिलता इस चैप्टर पे इतना इन डेप्थ में पढ़ाई करने का। अभी आप लोगों के पास टाइम है, तो आपका काम यह है कि आप रिमेनिंग क्वेश्चंस और इलस्ट्रेशन सॉल्व करो, अच्छे से करो उसको, तो आपका ये चैप्टर पूरा स्ट्रांग हो जाएगा। और फिर जब हम आगे के पार्टनरशिप अकाउंट्स के चैप्टर्स करेंगे, आप आराम से तसल्ली से अपना टाइम उन चैप्टर्स पे दे पाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपने ये वीडियो लेक्चर पूरा देखा होगा और आपको सारी चीजें समझ आ गई होगी, और आपका भी मेरे साथ साथ ये पूरा चैप्टर कवर हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग नेक्स्ट चैप्टर अपना शुरू कर देंगे। तो मुझे अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए, हंसी खुशी रहिए, एक दूसरे की मदद करते रहिए, और पॉजिटिव माइंडसेट से पढ़ाई करते रहिए। मैं आपसे मिलता हूं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।